इतने सालों के बाद इस सपने को सच किया हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। हर एक जानता है कि ये चुनौतियों भरा प्रोजेक्ट रहा है, पॉलिटिकली भी और इंजीनियरिंग के हिसाब से भी। आपके लिए, हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए, चाहे भारतवासी कहीं भी रह रहे हैं, एक बड़े फख्र की बात, प्राउड की बात, गर्व की बात है कि एक ऐसा सपना जो राजा महाराजा ने सपना देखा था कि कभी जहां रेल चलाने की उन्होंने सर्वे भी एक बार एक राजा ने कराया था। इतने सालों के बाद इस सपने को सच किया हमारे आदरणीय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के और हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। रेल के सभी कर्मचारी, पार्टिकुलर की रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, उनका जो मेहनत, लगन, कठिन परिश्रम, उनका जो उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। ये आसान काम नहीं था, ये साधारण काम नहीं था। इस काम में कई चैलेंजेस थे, कई पहाड़ सख्त थे, कई पहाड़ नरम थे। आप जब गाड़ी में जा रहे हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, सुंदर मनोरम दृश्य देख के, त्रिपुरा पर्वतों से जब हम माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके निकलते हैं और हर वर्षवासी एक मनोरंजक यात्रा करके, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम विकसित दुनिया में आगे हैं, जिसके लिए जितना जो बाकी जगहों पर जो वंदे भारत चल रही है और ये जो वंदे भारत चलेगी, क्या कुछ अलग से? इसमें सभी आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। 12 महीने गाड़ी चलेगी किसी भी मौसम में, चाहे सर्दी का मौसम हो, बर्फ का मौसम हो। इसमें ईज है, इसमें कंफर्ट है, इसमें रिलायबिलिटी है, इसमें सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसमें प्लग्स वायर सभी को हीटिंग सिस्टम दिया हो कि सर्दियों में यात्रियों को सुविधा ना हो। आदरणीय रेल मंत्री जी और माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इनका यही प्रयास हर समय रहता है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं और पूरे वर्ल्ड में हम विश्व स्तरीय सुविधाएं रेल यात्रियों को प्रोवाइड करें। सर, आप लोगों को कुछ अलग से इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है इस सेक्शन के लिए? हम लोग वी आर प्रोफेशनल पर्सन्स, वी नो हाउ टू हैंडल दी वंदे भारत, और जो नई चीजें आती हैं उसके लिए हमें जरूर ट्रेन किया जाता है। हमारे जो अधिकारीगण हैं वो समय समय पर फ्रेशर कोर्स, सेफ्टी कोर्स सभी स्टाफ को करवाते रहते हैं। हर एक जानता है कि ये चुनौतियों भरा प्रोजेक्ट रहा है, पॉलिटिकली भी और इंजीनियरिंग के हिसाब से भी। इसीलिए इसमें थोड़ा समय भी ज्यादा लगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो हमेशा से थोड़ा सा वैसा रहा, बट यहाँ पे जो हमारी रोड्स हैं, रोड नेटवर्क हैं, और जहाँ से इस ट्रेन को पास करना था वहाँ के लिए पूरा डेवलपमेंट करना, उन जगहों का, उन क्षेत्रों में रोड पहुँचानी, मशीनरी पहुँचानी, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। फिर इन इटसेल्फ उस रेल लाइन को अलाइन करना, वो टनल्स को खोदना, फिर उनके साथ जुड़ी और समस्याएं वो सारी पूरी करना, फिर सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को प्रोत्साहित करना यहाँ आके काम करने के लिए। तो ये सारे इसके साथ चैलेंजेस जुड़े रहे। सर, जो दो अहम ब्रिज हैं इसमें, अंजी ब्रिज और जो चिनाब ब्रिज है, उसको जब ये प्रोजेक्ट दिया गया और ये था कि अंजी ब्रिज बनाना है और चिनाब ब्रिज बनाना है, तो उसमें कैसे ये तो कोंकण रेलवे बनाया था, तो किस तरह से प्लानिंग? देखिए, ये जो ब्रिजेस का काम किया है ये कोंकण रेलवे ने किया है, दोनों ब्रिज कोंकण ने बनाए हैं। सिर्फ जो अंजी ब्रिज है उसकी डिजाइनिंग जो है वो इरकॉन ने इनिशियली की थी, तो इसके बारे में कोंकण ज्यादा बेहतर बता सकता है आपको। बट हाँ, ये जो टोटल अलाइनमेंट जब डिजाइन हुआ था तो ये सुनिश्चित किया गया था कि इस जगह पे चिनाब ब्रिज बनेगा और इस जगह पे अंजी ब्रिज बनेगा। और जो टनल बने हैं, टनल में खासतौर से जब ट्रेन गुजरेगी तो एक चुनौती रहती है कि यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो लाइन क्लियर दी जाती है ट्रेन को कहीं भी चलने के लिए, आने जाने के लिए, तो वो सीसीटीवी के माध्यम से भी दी जाती है, सीसीटीवी से मॉनिटर हो रही है। और टनल्स में सारा जितना भी केबल्स यूज हुई हैं और फायर डोर्स यूज हुए हैं वो सारे फायर सेफ डोर्स हैं, तो 1000 डिग्री टेम्परेचर तक फायर को रिटार्ड कर सकते हैं, उतने टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से एस्केप डोर्स दिए गए हैं कि इन केस मेन टनल में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो वो दूसरी जगह ना जा सके और लोग एस्केप से सुनिश्चित निकल सकें। फिर और फिर जेट फैंस दिए गए हैं, इनके धुआं होता है, स्मॉग होता है, या ऐसी कोई चीज ऐसी जहरीली मतलब आपको हवाएं उसमें हो जाती हैं, धुआं हो जाता है, तो उसको एकदम से जेट फैन ऑटोमेटिकली सेंस करके, स्काडा सिस्टम्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, वो उसको सेंस करके गंदी हवा को बाहर फेंकेगा और साफ हवा को अंदर लाएगा। तो वो यूनी डायरेक्शनल फैंस हैं जो दोनों साइड पे चलते हैं।